उमैर और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जो है वो आज फिर आपके साथ हाज़िर हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की सीरीज़ के साथ। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो है उन्होंने हमसे क्वेश्चंस किए हुए थे रिगार्डिंग टीआरजी। तो हम आज बात करेंगे टीआरजी की शॉर्ट टर्म ट्रेड से लेके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तक कि उसके ओवरऑल सिनेरियो जो है वो क्या डेवलप हो रहा है। और आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी पसंद के किसी शेयर को एनालाइज़ किया जाए, आपके पसंद के किसी स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन की जाए, उसको बहस का हिस्सा बनाया जाए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 0344554449 पे या 0344554447 पे। मतलब किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसी वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ओवरऑल जल्दी से चलते हैं, हम टीआरजी की डिस्कशन करते हैं कि ओवरऑल टीआरजी जो है उसका सिनेरियो क्या है इस वक्त। तो अगर हम इस वक्त आर्ली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो आर्ली चार्ट के ऊपर टीआरजी जो है वो एक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल उसने अपनी मेजर रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और सपोर्टिव साइड पे उसके पास जो है वो अच्छे और मजबूत सपोर्टिव रीजन्स मौजूद हैं। मैं ये ट्रेंड लाइन ओवरऑल बेसिकली पीछे से इसलिए लेके आया हूँ ताकि इसका क्लियर सिनेरियो जनरेट हो सके। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से शुरू करके आप इसको यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते थे। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि आर्ली चार्ट के ऊपर अगर हम इसका मोमेंटम देखते हैं तो मोमेंटम काफ़ी बुलिश है और आर्ली चार्ट में बुलिश साइड पे ये मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इनिशियली अगर आपको आर्ली चार्ट के हिसाब से बाइंग करनी है, मतलब 1 से 2-3 दिन की ट्रेड करनी है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको 108.30 से लेके 106 के दरमियान बाइंग करें और स्टॉप लॉस इसका 103 का रख लें और टारगेट्स जो होंगे वो इसके 114-15 रुपए का टारगेट इनिशियल इसका हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम इसका डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट के अंदर भी ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका हुआ है अपनी उसी ट्रेंड लाइन का, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मेजर सपोर्टिव रीजन जो है वो 106.80 है, तो इसलिए 109 से 106.80 के दरमियान इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 102.24 या 102.25 का। इनिशियल टारगेट इसका 116 रुपये है, डेली चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। मोमेंटम अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बुलिश नज़र आ रहा है। बिरिश जब ये ब्रेकआउट आ रहा है तो इसको आप आने वाले दिनों में फ्लैग फॉर्मेशन के तौर पे एंटरटेन करेंगे। तो इसका इनिशियल टारगेट जो है 116 रुपये का होगा और सेकेंडरी टारगेट 125 रुपये का होगा अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग रन के अंदर होल्ड करते हैं। तो उसकी लॉजिक ये है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, मेजर सपोर्टिव रीजन्स के पास उनको होल्ड करने के बाद वापस जा रहा है। इनिशियली जो 102 रुपये का रीजन है ये आप देखें तो प्रीवियसली बहुत स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट जो है वो होल्ड हुआ है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है टीआरजी के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर ये आपको अच्छा खासा पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम इसी के वीकली चार्ट को देखते हैं, सॉरी मैं वीकली चार्ट को यहाँ से इसका जो ऑलरेडी ये इसलिए जो है वो अभी लाइट नो आपके सामने लाइंस नहीं लगा रहा ताकि टाइम बच सके और बहुत कम टाइम स्पेन के अंदर आप एक अच्छा जो है इसका ओवरव्यू देख सकें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अपनी इसी मजबूत सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को जो है वो ऑलरेडी कितनी दफ़ा होल्ड कर चुका हुआ है वीकली चार्ट के अंदर। और सपोर्टिव रीजन जो है इसके पास अगेन वही जो 102 रुपये का है वो नज़र आ रहा है। 102 रुपये 20 पैसे 25 पैसे के पास इसका सपोर्टिव रीजन है। अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए 109 से 106 का रीजन आपके पास अट्रैक्टिव रीजन है, वहाँ पे बाय करके 116 रुपये एंड देन 125 रुपये तक इसको होल्ड कर सकते हैं इन केस ऑफ। अब राइट नाउ हम आ जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, हमें ये दिखा रहा है कि हम कट एंड रिवर्स स्ट्रेटजी क्या होगी कि अगर खुदा ना करे हमारा स्टॉप लॉस 109 से लेके 106 के दरमियान हम बाइंग करते हैं, एवरेज आती है 107 रुपये 7.5 रुपये की और 4 रुपये का हम इसको जो है स्टॉप लॉस दे देते हैं। 102 रुपये 30 पैसे 102 रुपये 25 पैसे पे जो है स्टॉप लॉस होगा। तो इस 4 रुपये को आप रिकवर कैसे करेंगे इन केस ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, जिसको हम कट एंड रिवर्स स्ट्रेटजी कहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि 102 रुपये 16 पैसे 102 रुपये 25 पैसे के ब्रेकआउट के बाद इसको आप शॉर्ट सेल कर सकते हो टूवर्ड्स 96 रुपीज़ 95 रुपीज़ एंड देन 91 रुपीज़ तक। तो ओवरऑल कट एंड सिनेरियो स्ट्रेटजी क्या होगी कि 109 रुपये से लेके 107 के दरमियान जो आपने 106 के दरमियान बाइंग की होगी उसका स्टॉप लॉस होगा 102 रुपये, टारगेट होगा उसका 116 रुपये और 125 रुपये। और इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 102 रुपये से नीचे उतरता है तो आप इसको देन 95 और 91 तक शॉर्ट सेल करके अपना वो लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इसको कट एंड रिवर्स स्ट्रेटजी नॉर्मली कहा जाता है। और उसके बाद अगर 125 को ब्रेक करके ऊपर वीकली क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका जो एरिया है वो नेक्स्ट 141 तक जो है वो घर ओपन हो जाएगा, आसान भाषा में बात करें तो। लेकिन इसके साथ अगर हम मंथली चार्ट के हवाले से बात करते हैं तो मंथली चार्ट के अंदर भी वही अगेन 91 का रीजन जो है वो मेजर सपोर्टिव रीजन इसके पास बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये बात करने में कोई कोताही नहीं है कि अगर इसको लॉन्गर रन के अंदर आप बाय करना चाहते हैं तो 91 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन वो स्टॉप लॉस क्योंकि ज़्यादा दूर हो जाता है और टारगेट अभी 125 से ऊपर फिलहाल ब्रेकआउट करता हुआ आसानी से नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको लॉन्गर रन में बहुत लंबी ट्रेड लेनी है तो थोड़ा हालात के
जो है वो सुधरने का वेट करें। ओवरऑल अपने बुलिंगर बैंड को स्क्वीज कर चुका हुआ है, तो इसलिए एक ब्रेकआउट जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर, और मंथली मोमेंटम भी जो है वो अच्छा खासा बुलिश है। तो इट मींस डेली, वीकली, आर्ली, डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स तीनों के ऊपर बुलिश है। तो टेक्निकल साइड इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि इसको बुलिश साइड पे जाता हुआ देखा जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के हवाले से। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में अगर हम बात करते हैं तो मार्च के अंदर एक फंड की तरफ से आई शेयर MSCI फ्रंटियर जो है उसकी तरफ से बाइंग आई है 83,000 शेयर्स की, लेकिन उसके साथ साथ जो है ग्लोबल एक्स MSCI जो है वो इससे निकल रहा है, और वो आपको लास्ट वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि वो सीमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पावर सेक्टर के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से 1,96,000 शेयर उसने ऑफलोड किया TRG का। लेकिन ओवरऑल अगर फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी के अंदर हमें कोई मेजर ऑफलोडिंग जो है वो नज़र नहीं आई है। ओवरऑल इसका करंट जो इस वक्त सिनेरियो है उसके अंदर 21 मिलियन शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास पड़ा हुआ है, और जो आपके फंड्स हैं इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स वगैरह उनमें से किसी ने ऑफलोडिंग नहीं की है। दिसंबर 2022 के बाद कोई मेजर ऑफलोडिंग हमें नज़र नहीं आ रही है। और अलबत्ता इनिशियली 1,95,000 शेयर की ऑफलोडिंग जो है वो हमें जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ETF फंड्स हैं उनके अंदर तरफ से नज़र आई है। एक ही फंड की तरफ से बाकी जो है वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट शेयर जो है उसको डिस्कस किया जाए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है, अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।